क्या आप अक्सर महफिलों में कंफ्यूज हो जाते हैं या दूसरे लोगों के रोब में आके अपने आप को उनसे कम तर महसूस करते हैं? अगर ऐसा है तो यकीनन आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी खूबी है जिसका पता बड़ी आसानी के साथ चल जाता है। अगर कोई बंदा अपनी बॉडी लैंग्वेज या रवैये से कॉन्फिडेंट लगता हो तो आप उसकी कॉन्फिडेंस को बड़ा इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं। असल में कॉन्फिडेंस खुद चीख चीख के दूसरों को इस बात का एहसास दिला देता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है। अब कॉन्फिडेंस को ऑब्जर्व करना बड़ा आसान है, लेकिन खुद कॉन्फिडेंट बनना या इस चीज़ को फिगर आउट करना कि हर अगला बंदा ऐसा क्या कर रहा है कि इतना पुरएतमाद नज़र आता है, मुश्किल है। तो इस वीडियो में पुरएतमाद लोगों की 8 आदतें हैं। एक तो आप अपना मुआवजा इन बातों से करके अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, और दूसरा आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आप इन आदतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपने कॉन्फिडेंस में इजाफा कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 8, कॉन्फिडेंट लोगों की सबसे पहली खूबी ये है कि वो रिस्क लेने से डरते नहीं, और उनके रिस्क लेने से ना डरने की वजह ये नहीं होती कि वो समझते हैं कि वो कभी फेल नहीं होंगे, बल्कि उनके रिस्क लेने या किसी भी सूरत हाल का सामना करने की वजह ये होती है कि वो फेल होने से डरते नहीं। कॉन्फिडेंट लोग दूसरों के सामने अपने दिल की बात कहने या किसी भी बहस में हिस्सा लेने से घबराते नहीं, क्योंकि वो इस बात के साथ पूरी तरह कंफर्टेबल होते हैं कि अगर उनकी बात गलत साबित हो भी गई तो भी कोई मसला नहीं। कॉन्फिडेंट लोग इस तरह की सूरत हाल को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं, जबकि अनकॉन्फिडेंट लोग किसी भी नई सूरत हाल का सामना करने से डरते हैं कि कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए। नंबर 7, कॉन्फिडेंट लोगों को अपने बारे में बातें करने या अपने कारनामों का शोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। असल में अपने बारे में बातें करना और लंबी लंबी छोड़ना एहसास से कमतरी की इलामत है। बाज़ का जब लोग महसूस करते हैं कि वो लोगों के बराबर नहीं हैं या उनसे किसी लिहाज से कमतर हैं तो वो अपनी तस्कीन के लिए बातों को एक स्पोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लोगों के सामने अपने आप को बड़ा और काबिल असर साबित करके उनको थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है, लेकिन जेन्युइन तौर पर कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से इन लोगों को बार बार अपनी बातें दोहराने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि खुद इन लोगों के दिल में अपने कमतर होने का एहसास मौजूद होता है। नंबर 6, कॉन्फिडेंट लोग दूसरे लोगों को इनकार करते हुए घबराते नहीं। अक्सर लोगों को अगर किसी मौके पर इनकार करना पड़ जाए तो उनकी जान जाती है, क्योंकि हाँ कहना या किसी बंदे के साथ मुत्फिक हो जाना उसे इनकार करने से कहीं ज़्यादा ईजी होता है। लेकिन कॉन्फिडेंट लोग कभी भी दूसरों को इनकार करने से झिझकते नहीं। अगरचे लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी मतलब परस्त के काम नहीं आना चाहते या वैसे ही कोई काम करने को आपका दिल नहीं कर रहा तो आप में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि किसी किस्म का दबाव लिए बगैर अगले बंदे को इनकार कर सकें। अगर लोगों को इनकार करना आपको मुश्किल लगता है तो उसके लिए मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है कि लोगों को पूरी अथॉरिटी और जुर्रत के साथ इनकार करने की आदत कैसे डालें। उस वीडियो का लिंक आपको इस कोने में मौजूद आई के बटन पर क्लिक करने से मिल जाएगा। नंबर 5, कॉन्फिडेंट लोगों के लिए सिर्फ उन लोगों की राय मैटर करती है या वो सिर्फ उन लोगों का अप्रूवल चाहते हैं जो उनके लिए अहम होते हैं। कॉन्फिडेंट लोग हर बंदे की परवाह नहीं करते कि वो उनके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि हर बंदे को खुश रखना उनके बस की बात नहीं और ना ही ये उनकी ड्यूटी है। दूसरी तरफ अनकॉन्फिडेंट लोग हर बंदे की राय को दिल पे लेते हैं। अपने ऊपर एतमाद ना होने की वजह से लोगों की राय की बेस पे अपनी वैल्यूएशन करते हैं। नंबर 4, कॉन्फिडेंट लोग दूसरे लोगों से मुकाबलेबाजी नहीं करते। ये लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी ज़िंदगी का मुआवजा अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी से करते हैं कि इनकी ज़िंदगी किस हद तक बेहतर हुई है, ना कि दूसरे लोगों की ज़िंदगियों से कि वो लोग इनसे कितना आगे हैं या कितना पीछे हैं। असल में दूसरों से मुकाबलेबाजी वाला रवैया आपको मनफी जज्बात और हसद की तरफ ले जाता है। ये रवैया आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं होने देता। अगर आप कुछ लोगों से आगे निकलते हैं तो फिर कुछ और लोगों से अपना मुआवजा शुरू कर देते हैं जो आपसे बेहतर होते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट लोग इस तरह की जहनीत के बोझ तले नहीं दबते। नंबर 3, कॉन्फिडेंट लोग अमूमन परफेक्शनिस्ट नहीं होते। अक्सर आप लोगों को देखते हैं कि वो हर काम को परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को कुछ कहने का मौका ना मिले। काम जितना भी अच्छा हो जाए उतना ही बेहतर है, लेकिन लोगों के खौफ से हर काम को परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करना बेइतमादी की इलामत है। कॉन्फिडेंट लोग अपनी गलतियों को तस्लीम करने से घबराते नहीं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि बंदे से गलतियों का होना या किसी काम का खराब हो जाना बिल्कुल नॉर्मल है। नंबर 2, कॉन्फिडेंट लोग दूसरे लोगों की बातों में इतनी जल्दी नहीं आते और ना ही इतनी आसानी के साथ बेवकूफ़ बनते हैं। इन लोगों की राय को बदलना या इन्हें कंफ्यूज करना इतना आसान नहीं होता। जैसे अक्सर कंपनीज इस तरह के इश्तहारात बनाती हैं कि जिसमें आपको ये बावर करवाया जाता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ मिसिंग है, या जैसे आपके जिस्म के किसी हिस्से में कोई नुक्स है, जैसे आपका रंग ठीक नहीं है।
تو کانفیڈنٹ لوگ اس طرح کی باتوں میں نہیں آتے اور نہ ہی بھیڑ چال کا شکار ہوتے ہیں۔ کانفیڈنٹ لوگ وہی کرتے ہیں جسے اچھا اور اپنے لیے درست خیال کرتے ہیں۔ نمبر 1، کانفیڈنٹ لوگ ہر اس بات پہ یقین نہیں کرتے جو وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح کی پرفیکٹ زندگیوں کی عکاسی لوگ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کرتے ہیں، ویسی ان کی زندگیاں ہوتی نہیں۔ اس لیے کانفیڈنٹ لوگ دوسرے لوگوں کی اچھی اور ایڈٹ کی ہوئی پکچرز کے روب میں نہیں آتے اور حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ پہلوں دوسرے لوگوں کی پروفائلز چیک کرتے ہوئے اور جیلس ہوتے ہوئے نہیں گزارتے۔ سوشل میڈیا کیسے آپ کے دماغ کو چینج کرتا ہے، اس کے لیے میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے جو آپ یہاں پہ موجود آئی کے بٹن پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ شرمیلے ہیں اور سوشل انگزائٹی کا شکار ہیں اور اپنی سعادت کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ویڈیو کا لنک اس وقت اسکرین پہ موجود ہے، کلک کر لیجئے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔